मेरा बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन का है। मैं एक फैकल्टी हूँ फिजिक्स का। अभी मैं खुद कोचिंग रन करता हूँ खुद का, इससे पहले मैं पढ़ाया करता था। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि अपनी कॉम में जो ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट मतलब क्या, 10वीं के बाद हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते। कुछ बच्चे पढ़ते 12वीं तक का, फिर वो 12वीं में छोड़ देते। कुछ बच्चे करते ग्रेजुएशन, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ देते। शकीब भाई ने एक समय ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने डिस्कस किया कि यार यूनिवर्सिटीज के अंदर में ना माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करने के लिए कुछ पोजीशन होती है जहां पे कुछ क्वालिफाइड लोग रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि वो कैसा जो माइनॉरिटीज है उसके वहां पर मुद्दे यूनिवर्सिटी में उठा सके। लेकिन ये सारी चीजों के बारे में हमारी कौम को अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है। और पढ़ना क्यों है? देखिए, लगता है लोगों को कि पढ़ के क्या होगा, टाइम पास होगा, है ना। अभी तो ठीक है, 12वीं पढ़ लिया काफी है, 10वीं पढ़ लिया काफी है। आज देखिए जो हालात हमारे साथ में हो रहे हैं, आज यूपी का मुआयना कीजिए, क्या हालात है। लोगों के घर तोड़ गए, है ना, एक्शन लिए जा रही है। तो अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, हमें कानून की समझ रहेगी, तो हम कानून से उनका मुकाबला करेंगे। होता क्या है, हमारी कौम जज्बाती कौम। किसी ने बोला हुजूर पाक के बारे में, हम खड़े रहते हैं, ऐसा कैसे बोला। अरे हम जाके उनसे हाथापाई करेंगे ना तो हमारे ऊपर केस बुक होगा। ऑलराइट, अगर हम उनसे एजुकेशन वे में लड़ाई करेंगे, हम उनके खिलाफ FIR करेंगे, बड़े वकील करेंगे, है ना, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, तो ये सिस्टम को हमारी बात को मानने में मजबूर होना पड़ेगा। हमारी जो डॉक्टराइन है वो जज्बाती डॉक्टराइन है। जरा सा कुछ हुआ हम घेराव कर देंगे थाने का। तो यहाँ पे कैसा है कि इस सिस्टम के अंदर में अपनी कौम में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं MIM से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो बात करती है हक की, वो बात करती है एजुकेशन की, और हमें हमारा हक सिर्फ एजुकेशन से ही मिल सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है साहब। आप बोलेंगे फला साहब को मैं जिता के ला दूं, वो हमारे सरपंच बन जाएंगे, वो हमारे खैरगो है, उनका दबदबा है, भाई जब वो आएगा ना वो अपने लोगों को रखेगा। अवैसी साहब की एक बात मुझे सबसे बेहतर लगती है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें चाहिए हिस्सेदारी। अगर हमारी पॉपुलेशन 20% की है तो 20% के हिसाब से चाहिए हमें हिस्सेदारी। चाहे 14% है, वहां चाहिए 14% के हिसाब से हिस्सेदारी, ताकि हमारी भी कोई बात रखने वाला पार्लियामेंट में हो और बहुत सारे अवार्ड में हो। तो मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से अपील रहेगा, मैं भी उसी विषय में यहाँ पहुंचा हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका विजन क्या है, वो क्या सोचते हैं कामठी के बारे में, वो क्या सोचते हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और हमारी क्या मसले हैं उनके सामने रखना है। ठीक है, आज अगर देखिए तो हमारे कॉलेजेस कम है, हमारी यूनिवर्सिटीज कम है। ठीक है, कई सारे ऐसे माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जहां पे एक मुस्लिम का बच्चा कम फीस में पढ़ सकता है, बट वो कॉलेज हम तक कन्वे नहीं कर पा रहा और हम लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो शकीब भाई से मेरी बहुत सारी बातें होती रहती है। ठीक है, तो आज मैं चाहूंगा जो भी मसले अपने एरिया के हैं वो आने वाले लोगों से हम सामने रखें। भाई आप अगर MIM को यहाँ लाना चाहते हो, आप नुमाइंदे उतारोगे तो हमारे मसले ये है। ठीक है, बस इसी बातों से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, बट ये कहूंगा कि हमें एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आज हमारे लॉयर्स कम है, पुलिस में हमारे लोग कम है ना, एजुकेटेड लोग हमारे कम हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पे हालात बुरे आ रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि आज हमारी कौम की लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन मेरा दुख सबसे बड़ा ये है कि जिसके ऊपर में जिम्मेदारी घर की वो नहीं पढ़ रही, लड़कों ने पढ़ना चाहिए। तो आपके जो भी बच्चे हैं आपके रिश्तेदार के होंगे, उन पे वॉच रखो। नशों में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन रेट हमारा कम हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, या हमारे लोगों की ज़हन साजी नहीं हो रही कि क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। चलिए, इसी बात को मैं करते हुए मेरी बात को यहाँ विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत से कि सलीम भाई बस 5 मिनट। सलीम भाई थोड़ी सी बात रखिए, बस इतनी हमारी आपसे
दरखास्त है, पब्लिक आपको सुनना चाहती है। भाई अंसारी साहब वो मौजूद है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ वो आए और हमारे सामने अपनी बातें रखें। कलीम भाई अंसारी टीका नाका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद दहनशीन पर तशरीफ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद